हेलो बच्चों, मैं अनुज सिंह आपका विद्या आरंभ एकेडमी में स्वागत करता हूं। बच्चों, लास्ट टाइम हमने IUPAC नेम पढ़ा था केमिस्ट्री के अंतर्गत, और आज हम IUPAC नेम से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि आइए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। लास्ट टाइम हमने नियम और कुछ एग्जाम्पल भी पढ़े थे, तो आज कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं और उसके साथ ही साथ आप नियम भी देखते जाइएगा। जिस स्टूडेंट्स ने अभी तक नियम या फिर रूल्स नहीं पढ़े हैं, तो उनको आप इसकी जो फर्स्ट वीडियो पड़ी हुई है उसको आप पूरा देख लीजिएगा। जब उस वीडियो को आप देख लोगे तभी ये प्रैक्टिस सेशन आपको समझ में आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो देखिए वो वाला, उसके बाद प्रैक्टिस सेशन आप अटेंड करिएगा। चलिए, जिन लोगों ने वीडियो देख लिया है वो कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने बताया था कि जब भी हम किसी भी यौगिक का नामकरण करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कार्बन की संख्या देखते हैं, और पहले चेन सेलेक्ट करते हैं। चेन हम वही वाली सेलेक्ट करते हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होते हैं। तो देखा जाए अगर इस एग्जाम्पल में, तो आपको देखो 1 2 3 4, इसमें देखा जाए तो ये चेन आपकी बन सकती है। यही चेन आपकी परफेक्ट चेन बन रही है, और जिसमें कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, ठीक है, 4 कार्बन है। अब 4 कार्बन है तो चेन सेलेक्ट हो गई। उसके बाद हमारा काम क्या होता है? काउंटिंग करना। तो काउंटिंग करने के लिए हमने प्रायोरिटी ऑर्डर आपको बताया था कि सबसे पहले हमको क्या देखना होता है? क्रियात्मक समूह। अगर हम देखें तो लास्ट टाइम हमने क्रियात्मक समूह बताया था ना, एल्कोहल OH, एल्डिहाइड CHO, C डबल बॉन्ड O, कीटोन COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर ईथर की पहचान बताया था कि 2 चेन अगर ऑक्सीजन से जुड़ी है तो आपका ईथर ग्रुप होगा, और अगर एक कीटोनिक ग्रुप और एक ऑक्सीजन जुड़ जाए तो आपका क्या होता है? एस्टर ग्रुप होता है। तो देखो वो चीजें आपको इसमें नहीं शामिल दिख रही हैं, तो हम क्या करेंगे? अब उसके बाद क्या होता है? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं प्रायोरिटी में। प्रायोरिटी मतलब काउंटिंग करने की महत्व, कि हम देखो अब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे तो यहाँ देखो ट्रिपल बॉन्ड तो दिख रहा है, पर आप देखो अगर चाहे आप अगर लेफ्ट साइड से देखो तब भी दूसरे कार्बन से होगा, अगर राइट साइड से देखो तब भी दूसरे कार्बन से है। तो इसकी जो इसका प्रभाव था, जिसका इफेक्ट था, वो न्यूट्रल हो गया। तो मतलब आपका क्रियात्मक समूह था नहीं, और क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो था उसका जो इफेक्ट है इस यौगिक पे वो भी न्यूट्रल होगा, क्योंकि यौगिक के संरचना के मध्य में उपस्थित है ट्रिपल बॉन्ड। फिर अब आता है प्रतिस्थापी समूह। तो अगर हम उसको देखें तो इधर भी देखो, ये क्लोरीन भी प्रतिस्थापी समूह है, ब्रोमीन भी प्रतिस्थापी समूह है। समझ पा रहे हैं? तो अब देखो ये भी देखा जाए तो इधर भी प्रतिस्थापी समूह पहले कार्बन पे ही जुड़ा है, इधर भी प्रतिस्थापी समूह पहले कार्बन पे है। तो जो भी आपकी प्रायोरिटी ऑर्डर था वो यहाँ पे फेल हो जाएगा। तो इसके चलते हम चाहे जिधर से भी काउंटिंग कर दें आपका सही होगा। तो मान लो हम इधर से काउंटिंग कर रहे हैं, तो आपका ये कौन सा कार्बन होगा? ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, और ये चौथा कार्बन, ठीक। काउंटिंग हो गई। उसके बाद अब क्या करते हैं? अब नामकरण का जो तरीका था, जो नियम हमने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या लिखते हैं? प्रतिस्थापी समूह का नाम, फिर लिखते हैं हम कार्बन की संख्या के आधार पर उनका नाम, बंध का नाम, और फिर क्रियात्मक समूह का नाम। तो वही नियम हम उसी नियम के आधार पर हम यहाँ नामकरण करते हैं। तो प्रतिस्थापी समूह का नामकरण करते समय हम एक चीज ये भी ध्यान देते हैं कि जब हम प्रतिस्थापी समूह का नाम लिखते हैं तो सबसे पहले उसकी स्थिति लिखते हैं, फिर अल्फाबेटिकली प्रतिस्थापी समूह का नाम लिखते हैं। तो अगर यहाँ देखा जाए तो देखिए ब्रोमो है, ये किससे शुरू होता है? B से। ये क्लोरो है, ये C से शुरू होता है। तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? B का। B मतलब ब्रोमो का। अब ब्रोमो देखो किस कार्बन पर मौजूद है? 4th कार्बन पर। तो इसका नाम क्या बनेगा? इस यौगिक का नाम बनेगा 4 ब्रोमो। एक हो गया प्रतिस्थापी समूह। दूसरा क्या है? पहले पे क्लोरो लगा है, 1 क्लोरो। देखिए आपका प्रतिस्थापी समूह हो गया, ठीक। अब क्या करना है? कार्बन नेम लिखना है। तो 1 2 3 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? ब्यूट, ठीक है। 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? ब्यूट लिखते हैं। फिर उसके बाद देखो मैंने बताया था ना, अगर सिंगल बॉन्ड मौजूद हो तो सिंगल बॉन्ड के लिए नंबरिंग नहीं लिखते हैं, उसकी स्थिति नहीं लिखते हैं। पर अगर यौगिक में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उनकी स्थिति लिखते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे मौजूद है। तो देखो हम ट्रिपल बॉन्ड कहाँ मौजूद है? दूसरे और तीसरे के बीच में। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि जब पोजीशन लिखनी होती है
तो अगर 2 और 3 के बीच मौजूद है तो हमेशा कम संख्या वाली वैल्यू वहां रखी जाती है। तो यहाँ क्या रखेंगे 2, कम संख्या वही है ना 2। उसके बाद क्या लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या नाम लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लिखते हैं ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ क्या हो जाएगा, आइन हो जाएगा। समझ में आया बच्चों कैसे, पहले क्या हो गया, प्रतिस्थापी समूह हो गया, फिर कार्बन नेम हो गया उसकी संख्या के आधार पर, फिर बंध नेम हो गया। क्योंकि यहाँ कोई क्रियात्मक समूह नहीं है इस कारण यहाँ पे कोई क्रियात्मक समूह नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो जिस तरह से आपका ये यौगिक था वैसे नामकरण हो गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, आपसे मैंने बोला था कि हम चेन वही सेलेक्ट करते हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होते हैं। तो आप खुद बताओ क्या ये हॉरिजॉन्टल चेन बनेगी या वर्टिकल चेन बनेगी, आप खुद बता सकते हो। मतलब क्षैतिज चेन बनेगी ये वाली कि ये वाली चेन बनेगी। अब देखो याद रखना, चेन वही बनती है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होते हैं। तो आप देखो खुद देख के बता रहे हो ना कि ये वाली चेन सर, ये वाली चेन बनेगी क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन 3 है, अगर ये बनाते तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन 2 होते, तो आपकी चेन बन गई। ठीक है, अब देखो काउंटिंग की बात आती है, तो अगर देखो तो देखो बीच वाला जो कार्बन है उसी में आपके दोनों प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों प्रतिस्थापी समूह का जो क्या कहते हैं इफेक्ट है वो खत्म है। तो इसके चलते क्या हम काउंटिंग कहीं से भी करें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम अगर ऊपर वाले कार्बन को 1 मान ले, इसको हम इस वाले कार्बन को 2 मान ले और इस वाले कार्बन को हम अगर 3 मान ले, तो अब देखो नंबरिंग हो गई। अब आते हैं नामकरण पे। तो अब देखो नामकरण करते समय हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले प्रतिस्थापी समूह का नाम लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रतिस्थापी समूह को देखें तो ये क्या है, क्लोरो है, मतलब सी से शुरू हो रहा है, अल्फाबेटिकली चलेंगे ना, तो ये सी से शुरू होगा, और ये मेथिल है तो एम से शुरू होगा। तो पहले क्या लिखेंगे, क्लोरो लिखेंगे, फिर मेथिल लिखेंगे। तो देखो क्या होगा इसका नाम, 2 क्लोरो, देखिए दूसरे ही कार्बन पे मेथिल मौजूद है, कॉमा 2 मेथिल। देखिए प्रतिस्थापी समूह सारे हो गए। अब क्या है, कार्बन नेम लिखना होता है। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रो। ठीक है, और तीनों कार्बन देखो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, और सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों तो उसके लिए पोजीशन लिखनी नहीं होती है, डायरेक्ट हम एन जोड़ देते हैं। ठीक है, तो दूसरा जो एग्जाम्पल था आपके सामने उसका क्या आंसर निकल के आया, 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो इसमें अगर देखा जाए तो अब देखो खुद से दिख रहा होगा कौन सी चेन हम इसमें मानेंगे, ये वाली चेन मानेंगे ना, ये एकदम हॉरिजॉन्टल वाली चेन, क्षैतिज जो है यही चेन मानेंगे। ठीक है, अब देखो चेन यही माने। अब अगर देखो आप तो इसमें देखो कितने कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर देखो आप तो देखो यहाँ देखो अगर, तो आप देखो ये देखा जाए इस कार्बन से ये 2 आपके प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए हैं। तो इधर देखा जाए तो इस कार्बन पे कितने प्रतिस्थापी समूह हैं, 2 प्रतिस्थापी समूह, बट इधर कितने हैं, सिर्फ 1 है। तो अब ये बताओ आप खुद से देखो 2 प्रतिस्थापी समूह ज्यादा प्रभाव डालेंगे कि 1 प्रतिस्थापी समूह। सिंपल सी बात है, 2 प्रतिस्थापी समूह, तो हम काउंटिंग किधर से करेंगे, इस साइड से। ये पहला हो गया कार्बन, ये दूसरा कार्बन हो गया, ये वाला कार्बन तीसरा हो जाएगा, ये वाला आपका चौथा कार्बन हो जाएगा। तो देखो नंबरिंग हो गई ना। हमने प्रतिस्थापी समूह क्यों देखा, क्योंकि इस यौगिक में ना ही क्रियात्मक समूह मौजूद है, ना ही डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। तो सिंपल सा लास्ट कौन बचा, प्रतिस्थापी समूह। ठीक है, अब नामकरण करने पे आते हैं। तो आप देखो नामकरण करें जैसे, तो नामकरण किसका करते हैं, सबसे पहले हम प्रतिस्थापी समूह का करते हैं। ठीक है, तो अब प्रतिस्थापी समूह अगर देखो तो ये क्या है आपका, पैरा क्लोरोबेंजीन है ना, ये क्या है आपका, पैरा क्लोरोबेंजीन है ना, ये बेंजीन, ये आपकी क्या है, बेंजीन है, उसमें क्या लगा है, क्लोरीन लगा है ना। अब कितने हैं, 2 है। अच्छा एक चीज ये भी ध्यान रखना, जब एक ही कार्बन से 2 एक ही प्रकार के प्रतिस्थापी समूह जुड़ जाए तो क्या होता है, सब कुछ सेम होता है, पर जब एक ही प्रकार के 2 प्रतिस्थापी समूह जुड़ जाएं तो उनको हम बिस बोलते हैं, बिस ट्रिस। ठीक है, जैसे देखते हैं, देखिए कैसे इसका नामकरण होगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है, प्रतिस्थापी समूह, ये देखो क्या है, ये क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन, ये ब्रोमो है। तो ये बताओ पहले बी आएगा ना, पहले ब्रोमो आएगा। ब्रोमो किस कार्बन से जुड़ा है, तीसरे से, तो पहले क्या लिखेंगे, 3 ब्रोमो।
ये लिखेंगे ना 3 ब्रोमो, एक प्रतिस्थापी समूह हो गया। अब दूसरा प्रतिस्थापी समूह देखेंगे, दूसरा देखेंगे तो देखो इसका नामकरण क्या होगा, ये दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, दूसरे कार्बन से कितने समूह जुड़े हैं, कितने प्रतिस्थापी समूह, 2 प्रतिस्थापी समूह, तो क्या लिखेंगे यहाँ 2,2। अब मैंने क्या बताया, जब एक ही कार्बन से 2 समान प्रकार के क्या कहते हैं प्रतिस्थापी समूह जुड़े होते हैं तो 2 के लिए हम लिखते हैं 20, ठीक है 20। अगर 3 प्रतिस्थापी समूह एक ही प्रकार के जुड़े होते एक ही कार्बन से तो ट्रिस बोलते, ठीक है। तो 2,2 20 हो गया, ठीक है 2,2 20 हो गया, ठीक। उसके बाद क्या होगा आपका, फिर देखो क्या है ये, देखा जाए ये तो आपका क्या है ये, क्योंकि प्रतिस्थापी समूह मैंने बताया था ना आपको, प्रतिस्थापी समूह में बेंजीन क्या होता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फेनिल में। आपने देखा था लास्ट में मैंने जब टेबल बनवाई थी, तो ये क्या होगा आपका, ये क्या है क्लोरोफेनिल। अब क्लोरो कहाँ लगा हुआ है आपका, पैरा पे ना, तो इसको क्या बोलेंगे 20, ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे इसका क्लोरोफेनिल, ठीक है क्लोरोफेनिल इस तरह से। इसका देखेंगे 4 क्लोरोफेनिल, ठीक है 4 क्लोरोफेनिल, ये वाला समझ में आया कैसे बना। बेंजीन देखो कन्वर्ट हो गया किसमें, फेनिल में, और फेनिल ग्रुप में ही आपका क्या जुड़ा है, चौथे पोजीशन पे आपका क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ठीक है। और देखो ध्यान से, दूसरे कार्बन से जुड़ा था तो कितने 2 प्रतिस्थापी समूह जुड़े थे, इसके चलते हम 2 बार 2 लिखेंगे, और क्योंकि सेम समूह जुड़े हैं इसके चलते क्या हो जाएगा 20 लग जाता है। अगर 3 समूह जुड़े होते एक साथ एक ही प्रकार के तो ट्रेस हो जाता, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं 20 ट्रेस, इससे ज्यादा आपके जुड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो फेनिल हो गया। अब देखो जितने आपके प्रतिस्थापी समूह थे वो हो गए। अब आपका क्या आता है, अब कार्बन नेम आता है, ठीक है। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हो आप, ब्यूट, ठीक है 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखते हो। अब देखो यहाँ सिंगल बॉन्ड है ना, देखो सिंगल बॉन्ड, एक ये बॉन्ड सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल, सारे सिंगल बॉन्ड हैं। अगर सिंगल बॉन्ड होते हैं तो हम क्या करते हैं, एन जोड़ देते हैं बिना कोई पोजीशन लिखे, ठीक है। तो समझ में आया कैसे हुआ इसका नामकरण, 3 ब्रोमो 2,2 20 4 क्लोरोफेनिल ब्यूटेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कौन सी चेन, किसको चेन, आप कौन सी चेन मानोगे आप, ठीक है, किसको आप चेन मानोगे। अगर आप देखो ये, अगर आप इसको चेन मानो तो यहाँ सिर्फ कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन है, इधर 1 कार्बन इधर 1 कार्बन, तो ये तो चेन बन नहीं सकती। तो इसका मतलब हम बेंजीन क्योंकि 6 कार्बन होते हैं तो बेंजीन को हम यहाँ पे क्या कहते हैं चेन मान लेंगे, ठीक है। बेंजीन अब चेन मान लिया अगर, तो अगर हम देखें तो इसको क्या है ब्रोमीन से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये भी प्रतिस्थापी समूह, ये भी प्रतिस्थापी समूह, और ये भी अब प्रतिस्थापी समूह बन जाएगा क्योंकि हमने चेन मान लिया ना। और मैंने बताया था चेन के बाहर जो भी होता है वो सारा का सारा आपका प्रतिस्थापी समूह होता है। क्रियात्मक समूह तो आप पहचानना जानते ही हैं, उतने ही क्रियात्मक समूह हैं, उनके अलावा अगर जो भी चीज मिले तो आप मोस्टली प्रतिस्थापी समूह ही होते हैं, ठीक है। तो देखो ये आपका क्या हो गया, ये हम काउंटिंग की तरह कर रहे हैं, ब्रोमीन को हम प्रायोरिटी ज्यादा दे रहे हैं। ये तो ब्रोमीन आपका पहला हो गया, ये मेथिल आपका दूसरा कार्बन हो गया, ये तीसरा कार्बन हो गया, ये चौथा कार्बन हो गया, ये 5वां और ये 6ठा कार्बन। सबको पता है ना कि बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं, ठीक है। अब देखो अब नामकरण करना शुरू कर देते हैं। तब देखो नामकरण जैसे कर रहे हैं तो क्या होगा, पहले पे लगा है ना बेंजीन, वो पहले पे ब्रोमो लगा है, अच्छा ये ब्रोमो है, ठीक है ब्रोमो है तो ये बी से शुरू हो रहा है, ये मेथिल है एम से शुरू हो रहा है, और ये क्या है आपका देखा जाए तो 1 2 3 4, हम क्या कर रहे हैं इसको पूरा, हम ये पूरा चेन ही ले रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, ये प्रतिस्थापी समूह इसको पूरे चेन को ही ले रहे हैं, ठीक है पूरे चेन को ले रहे हैं। तो ये अगर देखा जाए तो ये क्या होगा, ये भी ब्यूट है भाई, क्योंकि 4 कार्बन है, ब्यूटेन बनेगा ना, ब्यूटेन बनेगा। तो ये दोनों देखा जाए तो एक, हम इनको एक साथ रख सकते हैं। तो क्या होगा 1 ब्रोमो, ठीक है 4, इसको देखो अब आप लोग हेलोएल्केन चैप्टर में पढ़ोगे, आपके जो एल्केन्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक।
ठीक है, वो आगे चल के हम आपको पढ़ाएंगे। यहाँ देखा जाए तो इस कार्बन से आपके कितने ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक इधर ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, अब एक ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसके चलते कौन सा आपका वो बन जाएगा, ये आपका किस प्रकार का एल्कीन बन जाएगा, सेकेंडरी, ठीक है। ये आपका क्या कहलाएगा, 4 सेकेंडरी ब्यूटेन, ठीक है, 4 सेकेंडरी ब्यूटेन बन जाएगा, ठीक। ब्यूटेन नहीं ब्यूटिल बनेगा, क्योंकि ब्यूटिल आपका वो होता है ना, जैसे मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल बनता है ना बेटा, जैसे ब्यूटिल, हाँ ठीक है। देखो कैसे बनेगा, ये चौथे पोजीशन पे जुड़ा हुआ है ना, पोजीशन तो आप समझ गए। उसके बाद देखो क्या है आपका, देखो कितनी इस कार्बन, हम प्रियोरिटी काउंटिंग कैसे करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हम कैसे पहचानते हैं, उस कार्बन को देखते हैं जिस कार्बन से, देखो इस कार्बन को देख रहे हैं, इससे एक समूह ये जुड़ा है, एक समूह ऊपर जुड़ा है, एक समूह ये भी तो जुड़ा रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, ये टर्सरी ब्यूटिल बन जाएगा, टर्सरी ब्यूटिल बन जाएगा, ठीक है, टर्सरी ब्यूटिल बन गया, ठीक है। अब देखो 2 प्रतिस्थापी समूह हो गए, एक अभी और बचा है, कौन सा, ये वाला मेथिल वाला, तो क्या है ये 2 मेथिल, ठीक है, 2 मेथिल हो गया। अब देखो आपका सारा प्रतिस्थापी समूह हो गया ना, अब आपका क्या बचा, कार्बन। अब देखो कार्बन क्या है, किस फॉर्म में है, बेंजीन के फॉर्म में है, ठीक, बेंजीन के फॉर्म में हो गया। तो इसका नामकरण क्या हुआ, 1 ब्रोमो 4 टर्सरी ब्यूटिल। ध्यान देना, ये टर्सरी ब्यूटिल है ना, इस कार्बन से 3 आपके ग्रुप जुड़े हुए हैं, 2 मेथिल बेंजीन, ठीक है। अब लास्ट आते हैं, इजी है ये, देखिएगा इसमें देखो, आप अगर इसको देखो, फर्स्ट देखो लगभग एक समान है, इसको मैं क्या करता हूं आपके लिए छोड़ देता हूं, इसको आप ट्राई करना, बाकी नेक्स्ट टाइप के प्रैक्टिस सेट करते हैं, ठीक है। आगे, हाँ बेटा इसको करेक्शन है थोड़ा सा, देखो हम इस प्रतिस्थापी समूह को लिख रहे हैं ना, तो हम सिर्फ इस ग्रुप को और इस ग्रुप को देखेंगे, तो इस कार्बन के साथ सिर्फ 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं ना, क्योंकि 2 ग्रुप जुड़े हैं, इस वजह से क्या होगा, सेकेंडरी ब्यूटिल होगा, बस यही करेक्शन है एक, क्योंकि उस कार्बन से, अगर कार्बन से जितने ग्रुप जुड़े होते हैं उतने ही वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कहलाता है। एक ग्रुप जुड़ा प्राइमरी, 2 ग्रुप जुड़े सेकेंडरी, 3 ग्रुप जुड़ा टर्सरी, ठीक है। चलिए देखते हैं हम कुछ और एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे देखो ये आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सबको जैसे पता है कि हमको सबसे पहले लॉन्ग चेन चाहिए, तो देखो आपके पास चेन सिंपल सा डायरेक्ट दिख रही है, यही आपकी एक चेन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, चेन जब सेलेक्ट हो जाती है तो उसके बाद हम काउंटिंग करते हैं, तो काउंटिंग करने की प्रायोरिटी किसको देते हैं, सबसे पहले क्रियात्मक समूह को देते हैं। तो देखो क्रियात्मक समूह कहाँ मौजूद है, बीचों बीच मौजूद है, ठीक है। अगर ये क्या होता, अगर बीच में ना होता, कहीं इधर उधर होता, तो जिस कार्बन के पास होता है क्रियात्मक समूह, उधर से ही हम काउंटिंग करते हैं, तो यहाँ बीच में है, तो इसका मतलब इसका इफेक्ट 0 है, ठीक है। फिर अब देखते हैं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है। अब नेक्स्ट तीसरा क्या आता है, प्रतिस्थापी समूह। तो प्रतिस्थापी समूह अगर देखो तो इस कार्बन से सिर्फ पास में सिर्फ एक प्रतिस्थापी समूह जुड़ा है, पर इस कार्बन के पास देखो जो बगल वाला कार्बन उससे 2 प्रतिस्थापी समूह जुड़े हैं। तब आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि इन प्रतिस्थापी समूह का प्रभाव ज्यादा होगा इस कार्बन पर, तो इस वजह से काउंटिंग किधर से होगी, इस साइड से ना। क्लियर है सबको, तो ये काउंटिंग हम यहाँ से करेंगे, पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन, ये वाला तीसरा कार्बन, ये वाला आपका चौथा और ये वाला 5वां कार्बन, ठीक है। काउंटिंग सबको समझ में आ गई। अब उसके बाद नामकरण शुरू करते हैं। नामकरण वही सिंपल सा फार्मूला है, प्रतिस्थापी समूह, फिर कार्बन, फिर बंध और फिर क्रियात्मक समूह, ठीक है। तो चलिए अब प्रतिस्थापी समूह लिखते हैं। तो देखिए अगर देखा जाए तो प्रतिस्थापी समूह जितने भी हैं सब एक ही प्रकार के हैं, यहाँ भी मेथिल, यहाँ भी मेथिल, यहाँ भी मेथिल, ठीक है, सभी मेथिल है। तो हम क्या करेंगे, देखो कैसे करेंगे, देखो जो दूसरा कार्बन है उससे 2 मेथिल जुड़े हुए हैं और यह जो चौथा कार्बन उससे 1 मेथिल जुड़ा है। तो हम क्या करेंगे, किस तरह से, सबसे पहले पोजीशनिंग करेंगे। तो पोजीशन कहाँ का है, दूसरे पे 2 है और चौथे पे 1 है, ठीक है, पोजीशन हो गई। अब क्योंकि हमने इस तरह से क्यों लिखा, क्योंकि जो प्रतिस्थापी समूह थे वो सारे एक समान थे, सभी एक समान थे, इस वजह से हमने इस प्रकार से लिखा 2 to 4। और मैंने कहा कि जितने आपके यहाँ संख्याएं लिखी हो उसी प्रकार से, जैसे 2 मेथिल होता तो डाई मेथिल लिखते, 3 होता तो ट्राई मेथिल लिखते हैं, अगर 4 प्रतिस्थापी समूह एक ही प्रकार के होते तो क्वाड लिखते हैं, पेंट, हेक्स, ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ क्योंकि 3 आपके मेथिल ग्रुप हैं तो हम यहाँ लिख देंगे ट्राई, ठीक है,
ट्राई लिखेंगे, और क्योंकि मेथिल है तो उसको मेथिल लिख दिया। ठीक है, प्रतिस्थापी समूह हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है, कार्बन नेम होता है। ठीक, कार्बन कितने हैं, 1 2 5 कार्बन है, काउंट कर ही चुके हैं। 5 कार्बन देखो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो क्या लिखेंगे 5 कार्बन को, पेंटेन, पेंट धन इन ना। ठीक है, कार्बन नेम भी हो गया। अब आता है प्रतिस्थापी समूह। प्रतिस्थापी समूह यहाँ OH है ना, और किस कार्बन से जुड़ा है, तीसरे कार्बन से, तो हमने पोजीशन लिख दी। उसके बाद OH है, OH के लिए हम क्या लिखते थे, क्रियात्मक समूह का नाम ऑल लिखते थे ना, एल्कोहल ऑल, तो यहाँ क्या लिख देंगे, ऑल लिख देंगे। ठीक है, ऑल, बस आपके यही इस यौगिक का नामकरण होगा, 2,2,4 ट्राइमेथिल, 2,2,4 ट्राइमेथिल पेंटेन 3 ऑल। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे आए तो अगर देखो ये आपकी क्या है, सिंपल सा है, ये जो बेंजीन रिंग है यही आपकी चेन बनेगी, लॉन्ग चेन। ठीक है, ये लॉन्ग चेन बन रही है। अब इसमें देखो इस कार्बन से ये OH ग्रुप लगा है और इस कार्बन से CH3 लगा है, तो आप खुद सोचो किस कार्बन को फर्स्ट कार्बन मानोगे आप, तो फर्स्ट इसी को मानोगे ना जहां OH लगा है। ये फर्स्ट हो गया, ये दूसरा हो गया, हम काउंटिंग कहीं से भी कर सकते हैं, फिर 3, ये 4, ये 5, इस तरह से काउंटिंग आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, आराम से आप कर सकते हैं। अब बताओ काउंटिंग हो गई, अब हम क्या, ये आपका क्या है, ये प्रतिस्थापी समूह है, ये क्रियात्मक समूह है, ये कार्बन की चेन है। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये आपका इस तरह से। तब देखो सबसे पहले हम प्रतिस्थापी समूह लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, 2-मेथिल, 2-मेथिल। ठीक है, 2-मेथिल हो गया। उसके बाद देखो प्रतिस्थापी समूह खत्म, अब बेंजीन रिंग है ना, तो क्या लिखेंगे, बेंजीन को सीधे लिख देते हैं, बेंजीन। ठीक है, और देखो ये आपका ऑल कहां से जुड़ा है, पहली कार्बन पे, 1 ऑल, 1 ऑल। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूंगा, फिर एक चीज और बता दूंगा, या तो आप ये लिखो, या तो बेंजीन 1 ऑल को फिनॉल भी तो लिखते हो ना। देखो तो इसको क्या लिख सकते हो, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं, 2-मेथिल फिनॉल भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, फिनॉल, फिनॉल, इसका नामकरण ये दोनों हो सकता है, आप दोनों लिखोगे दोनों सही है। ठीक है, अब इसमें आते हैं नेक्स्ट पे। अब आप देखो, अब ये क्या है, अगर आप याद करो तो ये ईथर की पहचान है ना, ईथर की पहचान। और ईथर की पहचान जब हमने ईथर के बारे में जब हमने बताया था IUPAC नेम कैसे लिखते हैं, तो ईथर के लिए क्या था, 2 प्रकार की चेन होती है, एक स्मॉल चेन, एक लॉन्ग चेन। ठीक है, तो स्मॉल चेन के साथ क्या जुड़ता था, ऑक्सी जुड़ता था, और जो लॉन्ग चेन थी उसके साथ आपका एन जुड़ जाता था। तो स्मॉल चेन आपकी यही है ना, 2 कार्बन वाली चेन, और 2 कार्बन वाली चेन के लिए हम क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं। ठीक है, एथ लिखा, और स्मॉल चेन के साथ ऑक्सी जुड़ जाता है, तो क्या हो गया, एथॉक्सी हो गया। ठीक है, एथॉक्सी हो गया। अब देखो लॉन्ग चेन, स्मॉल चेन हो गई, ऑक्सीजन भी गया, यहां तक आपका पूरा टर्म चला गया। अब ये बचा, इसके ये देखो 6 कार्बन है ना, 6 कार्बन होते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बेंजीन है ना, एथॉक्सी बेंजीन बनेगा ना, ये एथॉक्सी बेंजीन बनेगा ये। ठीक है, समझ में आया, एथॉक्सी बेंजीन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखा जाए तो सिंपल है, इसमें आप खुद देखो, अगर चेन बनाओगे तो यही चेन बनेगी, हॉरिजॉन्टल वाली चेन। ठीक है, उसके बाद काउंटिंग इधर से करोगे, आप देखो तो इधर ही आपका डबल बॉन्ड भी है, और इसी कार्बन के बगल वाले कार्बन पे OH लगा है, तो सिंपल सा है, काउंटिंग आप उधर से ही करोगे। तो ये आपका क्या बनेगा, पहला कार्बन हो गया, ये वाला आपका दूसरा कार्बन हो गया, ये तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन हो गया, ये 5वां कार्बन हो गया। ठीक है, काउंटिंग हो गई। अब सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं, प्रतिस्थापी समूह का, तो यहाँ प्रतिस्थापी समूह कोई है नहीं। ठीक है, फिर हम किसका नाम लिखते हैं, कार्बन का, तो कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, पेंट। ठीक है, 5 कार्बन के लिए हमने लिख दिया पेंट। अब सिंगल बॉन्ड होता तो हम डायरेक्ट एन जोड़ देते, पर यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, सबसे पहले पोजिशनिंग, तो डबल बॉन्ड पहले और दूसरे कार्बन के बीच मौजूद है, तो पहले दूसरे के बीच मौजूद है, इसका मतलब मैंने बताया था ना कि जब नंबरिंग करते हैं तो पहला वाला आपका, तो पहला स्मॉल नंबर यहाँ पे लिखते हैं, तो पेंट 1, और डबल बॉन्ड के लिए इन लिखते हैं, पेंट 1 इन। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद देखो क्रियात्मक समूह मौजूद है, तो क्रियात्मक समूह मौजूद है तो किस कार्बन में मौजूद है, दूसरे कार्बन पे, तो क्या हो जाएगा, 2 ऑल। ठीक है, OH के लिए क्या बोलते हैं, ऑल। आया समझ में बेटा,
देखो पेंट 1 इन 2 ऑल, ठीक है, पेंट 1 इन 2 ऑल। अब नेक्स्ट पे आते हैं, ये वाले पे आते हैं। अगर फिर देखो ये किसकी पहचान है, ये किसकी पहचान है, ईथर ग्रुप की। ईथर ग्रुप में क्या है, जो स्मॉल चेन होता है उसके साथ ऑक्सी, और जो लॉन्ग चेन होती है उसके साथ एन जुड़ता है। देखो स्मॉल चेन मेथ है ना, तो मेथ के साथ क्या जुड़ जाएगा, मेथॉक्सी जुड़ जाएगा, मेथॉक्सी जुड़ गया। और ये क्या है आपका 3 कार्बन की चेन है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ी है, तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा, करेक्ट, 3 मेथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। तीसरा आप जो आपका क्या होगा, मेथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आते हैं 11th पे। 11th में अगर देखा जाए तो इसमें क्या है आपका, सिंपल सा अगर देखो तो क्या है, जिधर क्रियात्मक समूह होता है उधर से काउंटिंग करते हैं, ठीक है। ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा हो गया, ठीक है। अब आप देखो तो ये क्या है, इसमें कोई प्रतिस्थापी समूह है नहीं, प्रतिस्थापी समूह नहीं है, तो हम कार्बन के नेम लिखेंगे। अब देखो कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, और क्योंकि साइक्लिक फॉर्म में है तो इसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटेन बोलेंगे ना, साइक्लोपेंट बोलेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड है अभी, उसका भी तो नाम लिखना है, तो साइक्लोपेंट हो गया। वह जो चेन बनी थी घर की तरह वो आपका साइक्लोपेंट हो गया। अब डबल बॉन्ड कहाँ मौजूद है, तीसरे और चौथे कार्बन के बीच, तो क्या होगा 3, ठीक है। अब डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, इन, तो यहां तक हम पहुंच गए। अब देखो ऑल कहाँ लग गया आपका, पहले पे ना, तो क्या हो जाएगा 1 ऑल, ठीक है। तो इतना आपका इसका नाम समझ में आया कैसे। पहले हमने क्या किया, कार्बन नेम, फिर पहले हमने देखा प्रतिस्थापी समूह कोई था नहीं तो हमने कार्बन नेम लिखा, तो उसके बाद डबल बॉन्ड देखो कहाँ मौजूद है उसकी पोजीशनिंग की, उसके बाद देखा क्रियात्मक समूह कहाँ मौजूद है उसकी पोजीशन की। बस इस तरह से सिंपल सा हम नामकरण करते रहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल नए चैप्टर के। ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपके लास्ट ईयर पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ कीटोनिक ग्रुप हम लेके चल रहे हैं, तो चलिए देखते हैं काउंटिंग आप किधर से करोगे। चेन तो सबसे पहले आप सिंपल सा दिख रही, चेन यही आपकी हॉरिजॉन्टल चेन होगी, क्षैतिज चेन होगी, तो चेन अगर ये हो गई तो काउंटिंग किधर से करोगे, खुद आप देखो, इधर देखो 1 2 3, ये तीसरे पे आपका कीटोनिक ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है। इधर से देखो तो 1 2 3 4, ये चौथे पे है, तो आप खुद देख रहे हो इस कार्बन के पास ये कीटोनिक ग्रुप ज्यादा पास में है, इसका मतलब काउंटिंग किधर से करोगे, इस वाले कार्बन के पास से, ठीक है। तो क्या हुआ, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन। अच्छा ध्यान देना, जो आपके क्रियात्मक समूह वाले कार्बन होते हैं उनको भी हम काउंटिंग में शामिल करते हैं, तो हम इसको भी काउंटिंग में शामिल करेंगे, ठीक है। ये आपका 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये वाला 6 हो गया, ठीक है। तो काउंटिंग हमने कर ली। उसके बाद अब क्या करना है, प्रतिस्थापी समूह का नाम लिखना है। प्रतिस्थापी समूह देखो एक ये है, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथिल बोलते हैं ना, जैसे 1 कार्बन मेथिल, 2 कार्बन एथिल, 3 कार्बन प्रोपिल। तो ये क्या है, एथिल है, मतलब ई से शुरू है, ये क्लोरो है, सी से शुरू है, तो आप खुद देखो सी पहले आता है, ई बाद में आता है, तो पहले हम किसका नाम लिखेंगे, 6 क्लोरो, सबसे पहले लिखेंगे 6 क्लोरो, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे सी हो गया, ई लिखेंगे कहाँ जुड़ा है, चौथे पे, 4 एथिल, ठीक, 4 एथिल। फिर प्रतिस्थापी समूह सारा हो गया। फिर अब आप लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। 6 कार्बन है तो क्या लिखते हैं, 6 कार्बन के लिए हेक्स लिखते हैं, ठीक है। हेक्स लिखा, और क्योंकि सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एन हो जाएगा, ठीक है, एन हो गया, हेक्सेन हो गया। अब उसके बाद देखो आपका प्रतिस्थापी समूह हो गया, कार्बन नेम हो गया, बंध नेम हो गया। अब लिखते हैं क्रियात्मक समूह का नाम। तो क्रियात्मक समूह कहाँ पे जुड़ा है, तीसरे पे ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3। और देखो कीटोनिक ग्रुप के लिए कीटोन, कीटोन किसे कैसा वर्ड आ रहा है, कीट प्लस ऑन, समझ आ रहा है ना। तो जब कीटोनिक का हम रासायन वो क्या कहते हैं आईयूपीएसी नेम लिखते हैं तो वहाँ क्या जुड़ जाता है, ऑन जुड़ जाता है, ऑन, ठीक है, समझ में आया। सबसे पहले हमने क्या लिखा, क्रियात्मक समूह, वो सॉरी सबसे पहले हमने लिखा प्रतिस्थापी समूह, फिर हमने लिखा कार्बन नेम, बंध नेम, और फिर हमने लिखा क्रियात्मक समूह, ठीक है। वही आपका नियम चल रहा है पुराना। अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे अगर देखो तो देखो कार्बन नेम अगर हम देखा जाए, सिंपल सा अगर देखें तो काउंटिंग अगर हम करें
देखो यहाँ देखा जाए, इधर साइड अगर देखा जाए तो 3 कार्बन यहाँ पे है, ठीक है। ये बेंजीन है आपका, बेंजीन है, और ये क्या है आपका, देखा जाए तो क्या है, नाइट्रो ग्रुप है। नाइट्रो ग्रुप आपका प्रतिस्थापी समूह होता है, ये प्रतिस्थापी समूह, ये क्रियात्मक समूह। अब आप खुद देखो किधर से काउंटिंग आसान होगा, इधर से काउंटिंग आसान होगी ना, इधर से काउंटिंग आसान होगी। तो काउंटिंग अगर यहाँ से कर रहे हैं तो 1 2 3, ठीक है, 3 पे। और ये क्या बेंजीन आपका लगा है, बेंजीन जब मैंने बताया था कि आपका बेंजीन प्रतिस्थापी समूह के रूप में जब काउंट किया जाता है तो उसको हम क्या लिखते हैं, फेनिल ग्रुप बोलते हैं ना, फिनॉल ग्रुप बोलते हैं, फेनिल टाइप। बेंजीन तो वहां बोलते नहीं है, जब बेंजीन नहीं बोलते हैं तो हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले प्रतिस्थापी समूह लिखेंगे। तो ये बताओ, इस बेंजीन के साथ, इस फिनॉल ग्रुप के साथ नाइट्रो अगर देखा जाए तो कहाँ पे जुड़ा है, देखा जाए तो देखो ये ग्रुप है, इसके साथ ये देखो ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट। अब देखो आर्थो मेटा पैरा, जिस तरह से हम काउंटिंग करते हैं उसी तरह अगर ये आपका क्या हो गया, मेन पोजीशन हो गई, तो इसका जो पहला भाग होता है इसको हम आर्थो बोलते हैं, इसको आर्थो, इसको मेटा, इसको पैरा बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, आर्थो, आर्थो, इसको बोलते हैं आर्थोमेटा, आर्थोमेटा, और इसको हम बोलते हैं पैरा, ठीक है। फिर हम इसको पैरा बोलते हैं, पैरा, ठीक है। तो इसका नामकरण करते समय क्या करेंगे, देखो नाइट्रो ग्रुप कहाँ लगा है, पैरा पोजीशन पर ना, तो लिखेंगे शॉर्ट नेम पैरा नाइट्रो, पैरा नाइट्रो, ठीक है। अब देखो पैरा नाइट्रो हो गया, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, देखो इसी बेंजीन से आपका क्या जुड़ा है, ये भी जुड़ा है ना, ये भी जुड़ा है। अब देखो इसके साथ देखा जाए, ये बेंजीन आपका मेन चेन हो गई, मेन ग्रुप हो गया, ठीक है, जिसको हम लॉन्ग चेन, जैसे लॉन्ग जो हम काउंटिंग करते हैं तो हम बेंजीन यहाँ पे हम एक मेन चेन की तरह मान रहे हैं। उससे देखो कौन कौन जुड़ा है, ये आपका ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ इधर नाइट्रो जुड़ा था, तो ठीक है, तो नाइट्रो लिख गया। अब आपका ये आपका प्रतिस्थापी समूह हुआ, तब देखो प्रतिस्थापी समूह के साथ साथ ये आपको साथ में है, तो इसका नामकरण करना है। तो ये बताओ ये क्या है आपका, 3 कार्बन वाला है, 3 कार्बन वाली चेन है, तो ये क्या होगा, प्रोपियो, प्रोप होगा ना, देखा जाए तो 3 कार्बन है, तो ये क्या बनेगा, प्रोप बनेगा, ठीक है, प्रोप बनेगा। और देखो कीटोन है ना, कीटोन है, और साथ ही साथ बेंजीन है, तो मैंने क्या बताया था, इसका नाम कैसे बनता है, देखो एक आपका प्रतिस्थापी समूह हो गया, दूसरा क्या होगा, प्रोप, प्रोप, ठीक है, प्रोप हो गया। और ऑन है ना यहाँ पे, तो क्या हो गया, प्रोपियो, प्रोपियो, प्रोपियो। और देखो ये क्या बेंजीन, मैंने क्या बताया था, बेंजीन कन्वर्ट हो जाता है फिनॉन में, मतलब फेनिल ग्रुप में, एक तरह से देखा जाए फेनिल। और देखो यहाँ पे क्या लगा है, ये आपका ये क्या है, वो कीटोनिक ग्रुप है ना, कीटोन, तो क्या बन जाएगा, प्रोपियो फिनॉन बन जाएगा, ठीक है, समझ में आया। पैरा नाइट्रो, इसको पैरा नाइट्रो, पैरा नाइट्रो, फिर क्या है, ये भी प्रतिस्थापी समूह प्रोपियो, और फिर देखो इसके साथ ये आपका लगा है, ये फिनॉन, ठीक है, फिनॉन, ओके, ये आ गया समझ में। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आएंगे, इसमें अगर देखो आप तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 6 कार्बन, ये तो समझ में आ गया। अब चेन आप देखो किधर से काउंट करोगे, सिंपल सा ध्यान रखो, 6 कार्बन है, 6 कार्बन है ना, देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन। इसका आप ट्रिक एक समझना कि सबसे पहले क्या करो, मिडिल देखो, मिडिल में क्या आ रहा है, 6 कार्बन के मिडिल में देखा जाए तो एक बंध ही आएगा, बॉन्ड आएगा, तो कौन सा बॉन्ड आएगा, ये वाला बॉन्ड आएगा ना, ये वाला बॉन्ड। आप ऐसे लाइन खींच लो, खींच लिए लाइन। अब इधर आप देखो सिर्फ एक ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है ना, सिर्फ इधर एक ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इधर देखो तो इधर डबल बॉन्ड भी आ रहा है, और दो आपके क्रियात्मक समूह आ रहे हैं। तो आप देखो खुद से समझ गए ना कि हम काउंटिंग किधर से करेंगे, इधर से ही करेंगे, 1 2 3 4 5, और ये वाला लास्ट आखिरी 6, ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद नामकरण शुरू कर दो। प्रतिस्थापी समूह है नहीं तो क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बन नेम लिखेंगे। कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन हैं, तो 6 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, हेक्स, 6 कार्बन के लिए हेक्स लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, बंध का नाम लिखना है, तो सिंगल बॉन्ड के अलावा भी हम मौजूद है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो हम सबसे पहले किसका लिखेंगे, डबल बॉन्ड का नाम। दूसरे और तीसरे के भी मौजूद है, हम किसी का भी नाम लिख सकते हैं, चाहे डबल बॉन्ड पहले लिखे चाहे ट्रिपल बॉन्ड पहले लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो दूसरे तीसरे के बीच डबल बॉन्ड है, तो हम क्या बताए थे कि जो स्मॉल नंबर होता है उसको पहले लिखते हैं, फिर बंध का नाम लिखते हैं, तो 2 इन हो गया। अब देखो चौथा जो ट्रिपल बॉन्ड है वो चौथे और पांचवें के बीच है, तो क्या लिखेंगे, 4 आइन, ठीक है, 4 आइन हो जाएगा। अब देखो अब आपका क्या प्रतिस्थापी वो
कार्बन नेम हो गया, बॉन्ड नेम हो गया, अब आपका प्रतिस्थापी समूह आ जाते हैं। तो देखो इस कार्बन से ही आपका क्या है, कीटोनिक ग्रुप भी जुड़ा है, अब पहले ही कार्बन से आपका अल्कोहल भी जुड़ा है, तो क्या होगा 1 ऑन, 1 ऑल। ठीक है, समझ में आया? सिंपल सा है, प्रतिस्थापी समूह था नहीं तो कार्बन नेम लिखा, बंध नेम लिखा, क्रियात्मक समूह नेम लिखा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखो यहाँ NH2 आपको नया नया दिख रहा होगा, ये एक चैप्टर है 12th में, एमीन ग्रुप। तो ये NH2 का नाम होता है, आप साइड में कहीं नोट कर लीजिएगा, NH2 ग्रुप को सिंपल सा कहीं भी होगा इसको एमीन ही बोलते हैं। ठीक है, इसका डायरेक्ट नेम आपका एमीन ही होता है। ठीक है, इसका आपका पहचान क्या होती है, NH2, उसके साथ एक बॉन्ड बना होता है। ठीक है, अब ये क्या है, ये क्रियात्मक समूह के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये आपका क्रियात्मक समूह के अंतर्गत आता है, क्रियात्मक समूह है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, एमीन क्या है, क्रियात्मक समूह। ठीक है, चलिए अब देखो, आप खुद देखो इसमें काउंटिंग आप किधर से करोगे, काउंटिंग आप कहां से करोगे, अब जिधर से आपका एमीन जुड़ा है। ठीक है, एमीन जुड़ा है, तब बताओ, देखो एमीन जुड़ा है, ठीक है, अब साथ ही साथ आप चेन किसको मानोगे, चेन आप किसको मानोगे भाई, काउंटिंग आप इधर से करो, ये पहला कार्बन हो गया, दूसरा कार्बन हो गया। ठीक है, क्लियर है? अब देखो और देखा जाए तो पहले कार्बन से आपका एमीन जुड़ा है। ठीक है, इसका नामकरण क्या होगा, ये पहला कार्बन है ना, पहला कार्बन है तो पहले कार्बन से क्या जुड़ा है, मेथिल जुड़ा है, तो क्या बनेगा, ये देखा जाए तो 1 मेथिल, ये क्या है, एथेन, 1 मेथिल एथेन, और ये क्या है, पहले कार्बन 1 एमीन। ठीक है, जैसे हम क्रियात्मक समूह ऑल, ऑन ये लगाते हैं वैसे ही 1 एमीन। ठीक है, इसका एक और नाम बन सकता है, देखा जाए तो ये अभी आपको बताया था ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये भी बताया था ना कि अगर एक कार्बन से सेम ग्रुप आपके मतलब क्या कहते हैं, कोई हाइड्रोकार्बन जुड़ा हो, जैसे ये हाइड्रोकार्बन ही ना, या चेन कोई जुड़ी हो, अगर एक चेन जुड़ी है तो प्राइमरी, 2 चेन जुड़ी है तो सेकेंडरी, और 3 चेन जुड़ी है तो टर्सरी। तो यहाँ देखा जाए तो आपका ये क्या है, 2 चेन जुड़ी है ना, 2 चेन जुड़ी है तो इसका मतलब क्या कहलाएगा, सेकेंडरी कार्बन कहलाएगा। तो इसका एक नाम और बन सकता है, इसका नाम बन सकता है सेकेंडरी प्रोपेन 1 एमीन, ये भी इसका नाम बन सकता है। ठीक है, इसका नाम आपका सेकेंडरी प्रोपेन 1 एमीन ये भी बन सकता है। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हैं, इसके 2 नाम आपके निकल के आ रहे हैं। ठीक, अब चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिए इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि M मतलब मेटा। ठीक है, मैं आपको बताया था ना आर्थो मेटा पैरा, तो ये मेटा है, मेटा पे आपका बेंजीन पे क्या लगा है, ब्रोमो लगा है, और आपका पहले पोजीशन पे NH2 लगा है। अगर इसकी मैं संरचना देखूं, इसकी अगर संरचना देखूं तो इस प्रकार से बना हुआ है, इस प्रकार से बना हुआ है, इधर आपका NH2 लगा है और इधर आपका Br लगा हुआ है और बाकी बॉन्डिंग। ठीक है, तो बेंजीन से ही आपके दोनों चीज NH2 और ब्रोमीन दोनों जुड़ा है। अब बताओ इसमें काउंटिंग किधर से करोगे, NH2 की तरफ से, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, या अच्छा आर्थो मेटा पैरस चल रहे हैं तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये आर्थो पोजीशन बनती है, ये आपका मेटा होती है और ये पैरा होती है, इसकी संरचना ये बनेगी आर्थो मेटा पैरा। ठीक है, ब्रोमीन यहाँ है, ये आपका मेटा हो गया और ये पैरा हो गया। ठीक है, तो ये संरचना बनी। तो अब इसका नामकरण करना है, तो आप खुद सोचो इसका नामकरण क्या होगा। सबसे पहले देखो आप किसका नाम लिखते हो, प्रतिस्थापी समूह का नाम लिखते हो ना सबसे पहले, तो प्रतिस्थापी समूह का जब नाम लिखोगे तो क्या बनेगा नाम, इसका क्या नाम बनेगा, यम ना, यम या काउंटिंग हिसाब से चलो तो ये पहले पोजीशन हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, तो क्या बनेगा, यम की जगह में हम लिख सकते हैं 3 ब्रोमो। ठीक है, 3 ब्रोमो लिख सकते हैं ना, यम बोलो या 3 बोलो एक ही बात है। ठीक है, यम बोलो या 3 बोलो एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये क्या है, ये बेंजीन ही तो है ना, ये बेंजीन है, तो क्या लिखेंगे इसको, बेंजीन, 3 ब्रोमो बेंजीन। और देखो बेंजीन के पहले कार्बन से आपका, पहले कार्बन से आप एमीन लगा है तो इसको आप चाहे 1 एमीन लिख दो। ठीक है, इसका नामकरण क्या आया,
3 ब्रोमो बेंजीन 1 एमीन। ठीक है, समझ में आया? इसका फिगर इस प्रकार से बन रहा है। और एमीन मैंने बताया क्रियात्मक समूह है, तो काउंटिंग आप क्रियात्मक समूह से करोगे। तो पहला आपका क्या हो गया, पहली पोजीशन ये हो गई। देखो उसके हिसाब से चलते हैं जिस तरह से नाम दिया है। तो आपका क्या बन जाएगा, ये फर्स्ट, ये इसको हम फर्स्ट मानेंगे, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ, इस कार्बन को इसको सिक्स मानेंगे। ठीक है, तो तीसरे पे आपका ब्रोमो लगा 3 ब्रोमो, और ये पूरा बेंजीन है और 1 एमीन हो गया। ठीक है, अब इस पे आते हैं। अब इसमें अगर आए तो इसका देखो नामकरण जैसे ये हुआ था सेम वैसे ही है। ये क्या है आपका, इसको देखा जाए तो इस नामकरण के हिसाब से अगर चले तो क्या था, ये सेकेंडरी प्रोपेन था। तो अब इसको आप देखो, ये देखा जाए तो इस कार्बन से 3 आपके ग्रुप जुड़े हैं, तो ये टर्सरी हो जाएगा। और कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन हैं। 4 कार्बन होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ब्यूटेन बोलते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा, टर्सरी ब्यूटेन, टर्सरी ब्यूटेन। और देखो पहले ही कार्बन से आपका एमीन लगा है, तो क्या हो जाएगा, एमीन। ठीक है, इसका देखो नामकरण कैसे हुआ, एमीन लगा था, ये पहला कार्बन हो गया। ठीक है, पहला कार्बन हो गया, पहले कार्बन से देखो 3 ग्रुप लगे हैं, इस वजह से आपका टर्सरी हो जाएगा। तो टर्सरी ब्यूटेन 1 एमीन। ठीक है, तो आपका जितने भी प्रकार के एग्जाम्पल बन सकते थे इस क्या कहते हैं IUPAC नेम के, हमने मोस्टली सारे एग्जाम्पल आपके करवा दिए हैं। बाकी अगर आपको और एग्जाम्पल चाहिए तो कम से कम आपको मिनिमम 50 कमेंट्स करने पड़ेंगे। अगर 50 कमेंट्स आप कर रहे हैं तो आपको और एक मैं प्रैक्टिस सेशन करवा दूंगा आपको। बाकी नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।